हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आज 14 नंबर की डेली क्विज वीडियो में आप सीखेंगे दशमलव संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। ये क्लास 6 to 12 सभी कक्षाओं के प्रश्न हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी छोटी कक्षा के या बड़ी कक्षा के। तो ऐसी स्थिति में इसको समझना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको समझाते हुए चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ये है 3.1684 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट किसी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट मीन्स हिंदी में वर्गमूल। ठीक है, तो वो दशमलव के कई स्थानों तक आ जाता है, या कोई पूर्ण वर्ग होती है संख्या तो बिना दशमलव के भी आ जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये हमारा 3.1684। ठीक है, अब यहां पर जो एक ऐसा मार्क लगता है, ये हम इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, या हिंदी में इसे करणी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लगाते हैं इसलिए क्योंकि इसके आधार पर हम ये जानते हैं, ये समझ पाते हैं इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो अब जो विधा होती है, जो तरीका होता है, बेसिक तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं जब, तो वो ये होता है। इस प्रकार से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं क्या कि यहां पर हम जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा। हम राइट साइड से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, और जब जोड़े बनते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि ये जोड़ा कितने, अर्थात दो दो की संख्याओं में कितने दूर तक चलता है। अर्थात यहाँ पर जैसे एक जोड़ा है, दो जोड़ा, इसी तरह से और भी संख्याएं होती तो और भी जोड़े बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। और एक संख्या छूट गई, अब हम यहाँ पर एक बार में ले जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा 1 ठीक, अब इसको हम यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाने पे हमें प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है? 2। ठीक है, और इसको जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पूरे 16 को हमें उतारना है, लेकिन 16 को ऐसे हम नहीं उतार पाएंगे क्योंकि आगे दशमलव है। अब इस दशमलव को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं, अर्थात ऊपर लेके चले जाते हैं। अब 16 को यहाँ पर उतारते हैं तो ये हो जाता है 216। अब हम इसे कितनी बार ले जा सकते हैं? कम से कम हम इसे 7 बार ले जा सकते हैं। तो 7 बार इसलिए ले जा सकते हैं कि 7 दूनी 14 और 4 और जुड़ेगा तो वो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 7 बार ले जाएंगे, तो हम ऐसा करेंगे। अब 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, अब हम इसको देख भी लेते हैं कि क्या ये 8 बार तो नहीं जा सकता था। ठीक है, हम इसको यहां पर देखते हैं, अगर हम ऐसा करें 28 गुणे 8 तो हमें समझ में आ जाता है। 8 28 64 के 4 हासिल 6, और 8 दूनी 16, 16 6 22। देखिए ये कितना आ गया हमारा 224, और हमें कितनी बार तक में ले जाना था? 216 में, इसलिए हम 8 से बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसे 7 बार ही ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर 6 में से 9 नहीं घटेगा, अर्थात इसे हमें यहां से ब्रोकर के उधार लेके जाना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 9 जाने पर 7 बचेगा, ये 10, अर्थात ये 0 बना, यहां से हम उधार लेके जाएंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और ये हमारा कट जाएगा। ये हमारा हो गया 7 7 14 के 4 हासिल 1, और 2 1 3, ये हमारा 34 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कॉपी करेंगे? 84। ठीक है, यहाँ पे हम 84 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं जोड़े में ही उतरती है, इस बात को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। एक संख्या आप नहीं उतारेंगे, जब भी वर्गमूल निकालते समय अगर इस तरफ की संख्याएं हैं जो जोड़े में दिखाई गई हैं, उसको जोड़े के साथ ही आप यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, अब हम इसे कितनी बार ले जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 3। ठीक है, तो 3 है, तो अब हम इसे कम से कम 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो हम इसे 9 बार ले जा सकते हैं। देखते हैं, 3 4 9 गुणे 9 अगर हम करते हैं तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 8 44 के 4 हासिल 4, 3 9 27, 9 त्रिक 27 और 4 27 और 4 31। यहाँ पर हो जाएगा 31 41, अर्थात 3141, जो इस संख्या से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम 9 बार तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। अब हम इसे 8 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, 8 बार ले जाते हैं तो क्या होता है? हम यहाँ देखते हैं, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल 3, और 8 3 24 3 27। देखिए ये संख्याएं
पूरी तरह से सेट हो गई, अर्थात ये फिट हो गई हैं और ये कट जाएंगी। और यहां पर हम लेंगे 8, तो ये क्या हो गया इसका मान? इसका मान हो गया यहां पर 1.78। कितना हो गया? तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, करणी 3.1684 का मान आता है 1.78। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपने यहां पर वर्गमूल निकालने का जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आपने पूरी तरह समझा और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आ भी गया होगा। तो अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो और वीडियो आपने पसंद किया हो तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, और आपके उस प्रोत्साहन से जो हमें उत्साह मिलता है उससे हम अगली वीडियो में और पूरा जी जान लगा देते हैं कि अगली वीडियो में वो सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार से ठीक हो। ठीक है, तो अब जाते जाते आप ध्यान दें, आपके लिए आज डेली क्विज 14 नवंबर की वीडियो में आपको एक प्रश्न मिलता है और वो प्रश्न नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? 1.464 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको बताना है। आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर या पूरा का पूरा जो सॉल्व है उसको आप जरूर करेंगे। और अगर आप अपने कोई डाउट है इस प्रश्न के अंतर्गत या इस प्रकार का कोई आपके सुझाव हैं तो आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। हम और हमारी टीम आपके उस कमेंट का इंतजार करते रहते हैं, और आपका जो आंसर आता है अगर वो रॉन्ग होता है तो हमारी टीम और हम आपको फिर से नए आंसर के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप पुनः इस प्रश्न को सॉल्व करें, और जब तक पूरा आंसर ना आ जाए, सही आंसर ना आ जाए, तब तक आप बार बार प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि आपने वो सूक्ति सुनी होगी, वो कहावत सुनी होगी कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। आपको अगर मैथ का बादशाह बनना है, अगर मैथ का बापू बनना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, आपको दिन रात एक करना होगा, आपको सटीक कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, और जो बार बार प्रैक्टिस करेगा। मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज इस डेली क्विज के अंतर्गत कि अगर आपको अपने क्षेत्र का महारथी बनना है तो आपको उसके लिए समय देना होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा। आप फोकस करें मैथ पर, तो एक दिन आप ध्यान रखें और सारे विषयों से ये जो मैथ होता है ये बहुत गजब का होता है। अगर एक बार आपके पल्ले पड़ गया तो आप पूरी लाइफ तक इसको याद रखेंगे, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र के बापू बन चुके होते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक वीडियो में बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।